Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is Sandhya Rai and we are studying the chapter number 6 tissue and today we will study permanent tissue. तो permanent tissue से हमारा मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरिस्टेम टिश्यू हमारे क्या होता है। मेरिस्टेम टिश्यू हमारे रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं और जब वो डिवाइड करते हैं तो पहले तो वो मेरिस्टेम जैसे ही होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो मैच्योर होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लगते हैं और जब वो मैच्योर होके हो जाते हैं तो वो डिवीजन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन खो देते हैं और वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। तो अभी आज ही हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू विच हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू हमारे कौन से होते हैं जो अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर मैच्योर्ड, assume a definite shape, size and function। जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, मतलब अज्यूम क्या कर सकते हैं कि वो होते हैं, उनके डेफिनेट शेप, साइज होते हैं और फंक्शन होते हैं। दे फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमिक सेल बाय डिवाइडिंग। परमानेंट टिश्यू हमारे मेरिस्टेम सेल से ही बने होते हैं डिवाइड करके। हमारी एक एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। क्या है ये? टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इट इनटू वेरी थिन स्लाइस ऑफ सेक्शंस। एक प्लांट स्टेम लो और उसे बहुत पतला सा काट लो, उसकी बहुत पतला सा काटो, उसके बाद उसे स्लाइड के ऊपर रखो। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उसमें सेफरिन डालो। सेफरिन हम क्यों डालते हैं? कलरिंग करने के लिए, कि हमें दिख जाए, मतलब कुछ ऐसे प्लांट के सेल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती वो दिख जाए। हम इसलिए स्टेनिंग करते हैं। उसके बाद हम उस पर ग्लिसरीन डालेंगे और उसे कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप हमें ध्यान से रखनी है कि उसमें एयर बबल ना आए, फिर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। आर ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर? क्या सारे सेल्स सिमिलर होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हमें वहाँ नजर आएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? अगर हम देखेंगे, जैसे अगर तुम जब स्कूल में लैब जाओगे और ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें कम से 8 से 10 टाइप के सेल्स उसमें दिखाई देंगे। कैन वी थिंक ऑफ रीजंस व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? क्या हम ऐसा सोच, मतलब हम पता लगा सकते हैं उसमें इतने सारे सेल्स होंगे? क्योंकि सबके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग शेप है, वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट। ने कहा जैसे हमने स्टेम कट करी है वैसे हम रूट को भी कट करके देख सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे हमें कुछ इमेज दिखाई गई हैं, जैसे कि ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं। पैरेन्काइमा की इमेज हमारी ये रही, ये हमारे पैरेन्काइमा हैं। ये कितने सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। पैरेन्काइमा, इट इज अनस्पेशलाइज्ड सेल विद द थिन सेल वॉल। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, मतलब इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है और इनकी थिन सेल वॉल होती है। ये लिविंग सेल्स होते हैं हमारे और ये लूजली अरेंज होती हैं। इनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये जनरली हमारा फूड स्टोर करा करती हैं और अगर इसके अंदर क्लोरोफिल है तो हम इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट में ये इसके अंदर एयर फिल होती है बहुत लार्ज अमाउंट में, जिससे प्लांट फ्लोट कर सके, तो इसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये ज़्यादातर स्टोर करती है फूड और ये ऑल ओवर प्लांट में पाई जाती है। हमारी पैरेन्काइमा सेल एक ऐसी सेल है जो ऑल ओवर बॉडी पाई जाती है। इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर ये क्लोरोफिल कंटेन करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो हम इसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और एक्वेटिक प्लांट में लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, नोन एज एरेन्काइमा। अगर इनमें लार्ज एयर कैविटीज है और ये फ्लोट करा रही है प्लांट को तो हम इसे एरेन्काइमा कहेंगे। मतलब इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, अगर इनमें कोई स्पेशलिटी डाली जाए तो ये एक फंक्शन जो प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से इसे नाम मिलते रहते हैं। अब हमारा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के हम पहले इमेज देख लेते हैं। यह है हमारा कोलेनकाइमा।
कोलेनकाइमा हमारा हेक्सागोनल शेप का है जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे कॉर्नर्स में सेल्यूलोजिक वॉल लिग्निन इकट्ठा है हमारी, और लार्ज वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस है छोटा सा साइड में, और वॉल हमारी इसकी थिक है। पैरेन्काइमा में हमने थिन सेल वॉल देखी थी, इसमें थिक है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। ये हमारी बेंडिंग प्रोवाइड करता है बिना, जैसे टेंड्रिल से मतलब जो तुमने अंगूर का पेड़ देखा, अंगूर का पौधा जो होता है उसकी लटाएं होती हैं, वो सब मुड़ी हुई होती हैं बिना टूटे, वो बहुत कर्ल्ड में बनी होती हैं। तो ये हमारा कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिटवीन द एपिडर्मिस द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ये लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड और इरेगुलरली थिकन होते हैं। जैसे कि हमने देखा वहाँ पे कहीं पे थिक है कहीं नहीं है, तो इरेगुलरली थिकन है कॉर्नर्स पे। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें बहुत कम ही इंटरसेलुलर स्पेस होता है। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हमारा प्लांट हार्ड और स्टिफ बनाने के लिए होता है, मतलब प्लांट को हार्ड बनाने के लिए हमारा स्क्लेरेनकाइमा होता है। दिस टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। स्क्लेरेनकाइमा जब हमें प्लांट को हार्ड बनाना है तो इसके सेल यूजुअली डेड ही होते हैं। दे आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। ये लॉन्ग और नैरो शेप के होते हैं, इनकी वॉल बहुत मोटी होती है लिग्निन की वजह से। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल। इनकी वॉल बहुत थिक होती है क्योंकि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, अराउंड वेस्कुलर बंडल, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। ये हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के अंदर और वेस्कुलर टिश्यू के पास, वेस्कुलर टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेन्स ऑफ लीफ की जो वेन्स होती है उसके अंदर होते हैं, और हमारा कोई सीड है उसकी कवरिंग जो बाहर हार्ड कवरिंग होती है उसमें होते हैं, नट्स में होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारा पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है जर्नली, और उसके अगर हम उसमें कोई स्पेशलाइजेशन डालें तो उन पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करता है। और कोलेनकाइमा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी है हमारी, हम उसे कर लेते हैं। एक्टिविटी 6.3, टेक अ फ्रेश प्लग्ड लीफ ऑफ रियो। हमें एक लीफ लेनी है रियो की और उसे स्ट्रेच करना है और उसे ऐसे तोड़ना है कि हमारी स्किन उसमें से थोड़ी सी निकल जाए। स्किन और जनरली वाइट कलर की होगी, उसमें निकालेंगे, पेट्री डिश में रखेंगे थोड़ी देर वाटर में, और उसमें सेफरिन डाल के उसे स्लाइड में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हम आगे इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? जहाँ हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें एक थिक लेयर ऑफ सेल्स नजर आएगी जो होगी एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस सेल की बनी होगी। outermost layer of cells called epidermis. The epidermis is usually made up of single outermost layer of cell called epidermis. हमारा कोई भी सेल हो उसकी जो सबसे मतलब प्लांट सेल हो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस मेरा सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है ज़्यादातर। In some plants living in a very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water critical. जो मेरे प्लांट्स बहुत ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि जो रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ड्राई हैबिटेट है वहाँ रहते हैं,
तो वहाँ की जो एपिडर्मिस होती है, वो एपिडर्मल लेयर होती है, वो बहुत थिक होती है। वो थिक क्यों होती है कि हमारा पानी वेस्ट ना हो ज़्यादा, मतलब पानी बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना अवेलेबल होता नहीं है, तो पानी वेस्ट ना हो इसके लिए वो हमारी एपिडर्मल लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है। एपिडर्मल cells on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistance layer there on their outermost surface। जो एपिडर्मल लेयर होती है मेरे एरियल पार्ट में, वो एक वैक्सी लेयर सिक्रीट करती है, जिससे मतलब ये हमारे वाटर को सेव करने के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे वाटर की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ पूरा ड्राई हैबिटेट होता है, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा लॉस्ट ना हो इसके लिए हमारा एपिडर्मल सेल्स एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर को सिक्रीट करती है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शंस अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजिनेशन। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space। कि हम मेरी एक continuous layer बनाती है, मतलब जो पूरा प्लांट बॉडी होता है वो एपिडर्मिस लेयर से कवर होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। जो उसकी आउटर या फिर साइड वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है इनर वॉल से, मतलब बाहर वाली वॉल ज़्यादा थिक होती है इनर वॉल के हिसाब कंपैरिजन में। स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। जब हम रियो लीफ देख रहे थे ना, रियो लीफ जब हम देखेंगे तो उसमें हमें स्मॉल पोर्स भी नज़र आएंगे। वो स्मॉल पोर्स क्या है? हमारे स्टोमेटा। स्टोमेटा मेरा 2 गार्ड सेल के बीच कवर होता है, किडनी शेप होंगी गार्ड सेल, उनसे कवर होता है मेरा ये और स्टोमेटा मेरे किस काम में आता है? स्टोमेटा जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है। एटमॉस्फेयर से प्लांट जो एक्सचेंज करता है गैसेस O2 और CO2, उसमें काम आता है। और जो ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो हमें एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स दिखे वो स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। 2 किडनी शेप सेल से वो एनक्लोज होंगे, जिसे हम जनरली गार्ड सेल कहते हैं। ये मेरा किस काम में आता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन मेरा होता है वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये भी मेरा स्टोमेटा के थ्रू होता है। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट रूट हेयर that generally greatly increase the total absorbing surface area। जो एपिडर्मल सेल मेरे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, उससे हमारा रूट हेयर्स निकलते हैं। रूट हेयर्स हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। रूट हेयर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत सारा वाटर लॉस करता है, तो उसे उतनी ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत भी है। तो इसलिए रूट हेयर प्रेजेंट, एपिडर्मल सेल्स से रूट हेयर बने होते हैं जो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें एक थिक वैक्सी कोटिन क्यूटिन की होती है। क्यूटिन एक हमारा केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ होता है। वो हमारा आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। वाटर प्रूफ क्यूटिन वाटर प्रूफ सब्सटेंस है, वो आउटर सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि जो वाटर लॉस होगा वो बहुत मिनिमम होगा। आगे हम देखते हैं, एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे ही प्लांट बूढ़ा होता रहता है तो जो हमारी आउटर लेयर है वो कुछ चेंजेस होते रहते हैं उसमें। वो चेंजेस क्या है? जो मेरी लेयर है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेट होता है कॉर्टेक्स में, और जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो करता है और पुराना होता रहता है,
वैसे ही हमारी जो आउटर लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जो हमारा एपिडर्मिल है, एपिडर्मिल के बाद हमारा कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती हैं। उस सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा कॉर्क बनता है। कॉर्क हमारा डेड सेल्स का बना होता है और उसमें सेल्स हमारे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। कॉर्क अगर तुम्हें याद हो तो रॉबर्ट हुक ने सेल की जो डिस्कवरी की थी वो कॉर्क से ही की थी। दे है ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। कॉर्क के अंदर सुबेरिन भी होता है। सुबेरिन हमारा उसकी वॉल्स में होता है, जो कि वाटर को और गैसेस को ना एंटर करने नहीं देता है। गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होती है? स्टोमेटा के थ्रू। तो ये कॉर्क से एंटर ना कर सके, इसलिए उसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। As a plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cells which constitute the cork. जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक हमारी लेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, वो हमारा कॉर्क बनाते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। जो कॉर्क के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। इनके अंदर सुबेरिन एक सब्सटेंस होता है। देयर सेल वॉल डेट मेक्स अ प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, जिसकी वजह से हमारा गैस और वाटर कॉर्क के थ्रू प्लांट के अंदर ना आ सके। आगे हमारी एक इमेज है, ये मेरी स्टोमेटा की इमेज है। ये स्टोमेटा की इमेज जो हमने स्टोमेटा पढ़ा था, एपिडर्मल सेल में पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा की इमेज है और ये हमारी कॉर्क की इमेज है। कॉर्क हमारा ऐसा दिखता है। ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है, मतलब जो बाहर की लेयर है वो तो बाहर ही जाती रहती है, तो ये कॉर्क बनता रहा और ये रप्चर्ड एपिडर्मिस बाहर आ गई। हमारी ये लेयर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जो बाहर वाली है वो बाहर वाली गिर जाएगी, उसके बाद वहाँ नई आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।